पुल सिरात का मंजर। दोस्तों, पुल सिरात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नुम की पुश्त पर रखा हुआ होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरहला होगा। हर एक इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका है? उसने अर्ज किया, नहीं। आपने फिर फरमाया, क्या तू ये जानता है कि तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? उसने अर्ज की कि नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा है? यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी निजात का इल्म भी नहीं, तो फिर किस खुशी में हंसता है? इसके बाद किसी ने भी इस आदमी को हंसते हुए नहीं देखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताज्जुब है इस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नुम है, और हैरत है उस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो ग़ज़वा बदर और हुदैबिया में हाजिर थे, इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर ये ज़रूर ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है, और फिर हम घर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को इसमें छोड़ देंगे, घुटनों के बल गिरे। इस रिवायत से मालूम हुआ कि हर इंसान को दोज़ख पर से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाले मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरिम और जालिम लोग जहन्नुम में गिर पड़ेंगे। चनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार रोते देखकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया, और तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुज़र दोज़ख पर ना हो। यूँ ये तो जान लिया कि मैंने दोज़ख पर से गुज़रना ही गुज़रना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर सकूँगा या फिर जहन्नुम में गिर पड़ूँगा। पुल सिरात का सफ़र। पुल सिरात से गुजरने का सफ़र नहायत ही तवील है। चनाचे हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि पुल सिरात का सफ़र 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे, और 5,000 साल इस पर से गुजरने में लगेंगे। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है, और वो जहन्नुम की पुश्त पर बना हुआ है। इस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार ही गुजर सकेंगे। दोस्तों, उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदाने क़यामत में सूरज 1 मील पर रुक कर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे। हमारे दिमाग खुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे और दिल उबल कर गले में आ गए होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पर से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार ताकतवर कड़ील नौजवान या पहलवान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हज़रत सैयदना फ़ज़ील बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पुल सिरात को बआसानी पार कर लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। उस पर लोहे के कुंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग उस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह, बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह गुजरेंगे। और फरिश्ते कहते होंगे, ए परवरदिगार सलामती से गुजार, ए परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज मुसलमान निजात पा जाएंगे, बाज जख्मी होकर भी पार कर जाएंगे, बाज औंधे होंगे और बाज मुंह के बल जहन्नुम में गिर जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए हर शख्स को पुल सिरात पर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और फिर बाकी उम्मतें गुजरेंगी। जहन्नम की आग तारीक होगी और पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। फकत वही कामयाब होगा जिस पर अल्लाह ताला का करम और फजल होगा।
बाज़ लोगों के लिए पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक होगा, जबकि परहेज़गारों के लिए एक वसी वादी की तरह होगा, जिस पर से वो आसानी के साथ गुज़र जाएँगे। मेरे अज़ीज़ मुसलमान बहनों और भाइयों, हमें आखिरत की कितनी दुश्वारियाँ दरपेश हैं, लेकिन हम फिर भी इस दुनिया में ख्वाब-ए-गफ़लत की नींद सो रहे हैं। हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, हम आखिरत की दुश्वारियाँ भूल चुके हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके हैं। हमें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं रही, जबकि अल्लाह ताला बार-बार हमें मना फरमाता है कि आखिरत का सफ़र तुम लोगों को दरपेश है, तुमने पुल सिरात से गुज़रना है। यकीनन पुल सिरात एक दुश्वार मरहला होगा। पुल सिरात पर से वही गुज़रेगा जो परहेज़गार होगा, जिसने इस दुनिया में आखिरत के लिए अमाल इकट्ठे किए होंगे।